वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे क्लास 12th एनआईएस इंग्लिश का जो हमारा लेटर आता है उसकी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सीरीज़ हमारी चल रही है। मैंने कई सारे लेटर्स की आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर उन वीडियोज़ को भी देखिए और अच्छे से अपनी करिए प्रैक्टिस। बाकी अगर आपको 12th का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस अच्छे से स्टडी करना है तो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स आपके बनवा रखे हैं, ग्रामर वगैरह भी करा रखी है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे आप अप्रैल वाले बच्चे हो या फिर अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो। वीडियो को लाइक पहले ही कर दें और चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मिलती रहती हैं, अपडेट्स भी मिलती हैं और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से चलती है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल की बनी हुई दूसरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, वहाँ पर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, या फिर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सो गाइस पीएससी ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जो एनआईएस बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आपको वहाँ पर कई सारे कोर्सेज भी एनरोल करने को मिल जाएंगे। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। डेमो वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप एक बार देखिए और जो है कोर्स में एनरोल कर दिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर। चलिए अभी हम कर लेते हैं एक लेटर की प्रैक्टिस, और ये भी आपका एक तरीके से कंप्लेन लेटर है। तो देखो आपको फ़र्क समझना है, एक होता है लेटर टू एडिटर, और उसी चीज़ को अगर हम कहें कि भाई हाँ आपको क्या करना है, कंप्लेन करनी है, एडिटर के पास एक कंप्लेन भरा लेटर आपको लिखकर भेजना है, जिसे वो एडिटर जो है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक करे। ठीक है, तो दोनों तरीके से लेटर आपका पूछ लिया जाता है। कई सारे लेटर्स की प्रैक्टिस मैंने वैसे आपको करवा दी है, तो एक क्वेश्चन अभी आप और ले लो। ये क्वेश्चन जो है वो है अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट सप्लाई ऑफ कंटामिनेटेड वाटर टू योर कॉलोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझोगे कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दूषित, और वाटर का मतलब पानी। तो दूषित यानी जो शुद्ध ना हो, दूषित हो पानी। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक लेटर लिखिए एडिटर को, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनके पास एक लेटर लिखकर आपको भेजना है। एंड उस लेटर में क्या कंप्लेन लिखकर भेजनी है कि भाई आपकी कॉलोनी के अंदर दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, पानी जो है वो प्योर नहीं है, ठीक है, वो दूषित है, गंदा पानी है। तो इसी बारे में आपको कंप्लेन लिखनी है। अगर आपने कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर आप फॉर्मेट भी क्लियर कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ पर आपको समझाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना यहाँ पर यानी सेंडर एड्रेस लिखोगे, तो आप देख सकते हैं आंसर आपका यहाँ से शुरू। तो आंसर में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एड्रेस लिख दिया, बिकॉज आप ही सेंडर हो, तो पहले सेंडर का एड्रेस आता है। अगर क्वेश्चन के अंदर सेंडर का एड्रेस गिवन है तो आप फिर वही वाला एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो। लेकिन आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस आपका नहीं दिया हुआ, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं या फिर कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एड्रेस लिख दिया, देन इसके बाद आप लिखोगे टू द एडिटर, यानी रिसीवर एड्रेस फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा। रिसीवर का मतलब रिसीव कौन करेगा आपके लेटर को, एडिटर रिसीव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रहा, आपने पहले लिखा था एडिटर, उसके बाद एडिटर भाई साहब के जो है न्यूज़पेपर का नाम, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स आप लिख सकते हो, है ना, अमर उजाला लिख सकते हो, दैनिक जागरण, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर का नेम यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आप छोटा सा एड्रेस न्यू दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। तो यहाँ तक तो हो गया आपके एड्रेस का काम। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम पर हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। तो देखो फिर आता है इसके बाद आपका मेन चीज़ सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट लिख दिया, अब देखो सब्जेक्ट आपका क्या है कि भाई द सप्लाई ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से आपने इसका जो है सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट आपका 4-5 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का ना हो। और सब्जेक्ट से ये पता चलता है कि भाई आपको किस मुद्दे पर जो है अपना लेटर लिखना है। तो आपने अपना सब्जेक्ट भी लिख दिया कि भाई सप्लाई जो है वो दूषित पानी की हो रही है हमारे कॉलोनी में। कॉलोनी भी नहीं लिखी तो लोग आपने यही लिख दिया मेन कि द सप्लाई ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कहीं कोई डाउट हो, कोई सजेशन तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता देना। ठीक है, चलो सर आपने लिखना शुरू किया है अपने आंसर को, तो यहाँ से आपकी बॉडी ऑफ द लेटर आ गई है। The residents of Paharganj have been getting muddy and stinking water for the past several days. ठीक है, तो देखो पहाड़गंज के जो पहाड़गंज ये रहा, आपने एड्रेस यहीं का दिया था पहाड़गंज का। तो आप इस तरीके से अपने लेटर को शुरू कर सकते हो कि पहाड़गंज के जो निवासी हैं, सॉरी, ठीक है, तो जो पहाड़गंज के निवासी हैं
रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, तो वो पिछले कई दिनों से जो है मडी और स्टिंकिंग यानी कीचड़ भरा सा और ना बदबू भरा सा पानी उनको सप्लाई हो रहा है पिछले कई दिनों से। लाइव वॉर्म्स और ऑल्सो फाउंड इन इट, और पानी में लाइव वॉर्म्स भी पाए जाते हैं, है ना, कितना गंदा सा फील होता है। फिर मैनी पीपल हैव फॉलन इल विद कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं कॉलोनी के, और उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, और इसके अलावा स्टमक एक भी उनको हो रहा है। एंड डॉक्टर्स हैव ऑलरेडी कॉशन अगेंस्ट ड्रिंकिंग दिस वाटर, और डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि इस पानी को बिल्कुल नहीं पियो आप लोग। इवन आफ्टर बॉइलिंग इज इट नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एज द फोल स्मेल परसिस्ट्स। इवन अगर हम इस पानी को उबाल करके भी पीते हैं ना, तभी भी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि तब भी इसमें से ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है। इट इज़ लर्नड दैट द मेन पाइपलाइन इज क्रैक्ड एंड ड्रेन एंड सीवर वाटर इज गेटिंग इनटू द वाटर सप्लाई पाइपलाइन थ्रू द क्रैक। और ये पाया गया है, हमने ये चीज़ नोटिस की है कि जो मेन पाइपलाइन है ना वो क्रैक हो गई है, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है या फिर सीवर का जो पानी है वो इस वाटर सप्लाई के पानी में मिक्स हो जाता है। किससे? पाइपलाइन में जो एक क्रैक है उससे वो इसमें सारा पानी, गंदा पानी आ जाता है। वी हैव ऑलरेडी मेड सेवरल कंप्लेंट्स टू द कंसर्न बट ऑफिशियल्स बट ऑफ नो अवेल। तो हमने ऑलरेडी कई बार कंप्लेन की है कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं वो किसी तरीके का कोई ध्यान इस पर नहीं दे रहे हैं। विल द हायर अथॉरिटीज़ टेक सम इमीडिएट एक्शन इन दिस रिगार्ड्स प्लीज़। तो क्या जो हायर अथॉरिटीज़ है वो इमीडिएट इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेगी प्लीज़। तो इस तरीके से आपने अपने लेटर को कर दिया फिनिश, थैंकिंग यू आपने बोला, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर कहा योर्स ट्रूली संजय सिंह, आप नाम यहाँ पर अपना मेंशन कर दो। नाम अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप वही नेम यहाँ पर लिखोगे, नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लोगे। एंड हाँ, इस तरीके के लेटर में आप अपनी तरफ से भी, अगर आपको इंग्लिश आती है, सेंटेंस आपको बनाने आते हैं, मॉडल्स आपके क्लियर है, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना है, जस्ट आपको समझना है। गाइज, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है, बिकॉज आपको पता है इंग्लिश में आप कुछ भी लिखते हो तो उसके लिए आपको मॉडल्स की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको जो है सेंटेंस की ज़रूरत होती है, वैसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट कम से कम आपके सेंटेंस तो क्लियर हो, जो आप छोटे छोटे सेंटेंस से जो है मिला करके अपने इन क्वेश्चंस को, लेटर्स को कंप्लीट कर पाओ। तो अगर आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है, सो गाइस आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर अब इंग्लिश को सीख सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल पर आपका NIS का भी इंग्लिश का मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, और साथ ही साथ आपका जो है इंग्लिश स्पीकिंग की भी वहाँ पर क्लासेस चल रही है। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप वहाँ पर आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसके अलावा आप ऐप पर जाइए, ऐप पर ढेर सारा स्टडी मटेरियल आपका वेट कर रहा है, और कई सारी ऑनलाइन क्लासेस भी वहाँ पर चल रही हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा गाइस आप मेरे व्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है तबस्सुम हैदर, जहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, हमारा स्टाफ कैसे काम करता है, ठीक है। तो तबस्सुम हैदर चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आप उसको भी एक बार ज़रूर देखोगे। चलिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।